सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिस्तर पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर खाना खाना कैसा है, इससे घर में कौन कौन सी मुसीबतें व परेशानियां आती हैं और खाना खाने के सही तरीके के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने क्या इरशाद फरमाया है। और साथ ही हम आपको साइंस के हवाले से भी बताएंगे कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसानी सेहत को कौन कौन से नुकसान होते हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम और आप अपना पूरा दिन गुजारते हैं, खाना खाते हैं, पीते हैं, कहीं आते जाते हैं और किसी से मिलते जुलते भी हैं। लेकिन अगर हमारी यही सारे काम अल्लाह के प्यारे नबी की सुन्नतों के मुताबिक बन जाए तो फिर हमारी यह दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी। आज बहुत से लोगों की यह शिकायतें हैं कि उनके घर से बरकत खत्म हो गई है, उनके रिज्क में बरकत नहीं हो रही है, उनके घर पर किसी ने जादू टोना करा दिया है। इसलिए फिर ऐसे लोग अपने घर का इलाज वगैरह ढूंढते हैं, तरह तरह के वजीफा भी करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी फायदा हासिल नहीं होता है। याद रखें, सबसे बड़ा इलाज या सबसे बड़ा वजीफा तो यही है कि हम अपने रोज़मर्रा के सारे काम हमारे प्यारे नबी की सुन्नतों के मुताबिक करें। अगर हम ऐसा करना शुरू कर देंगे तो हमारी सारी परेशानियां खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि जिस घर में सुन्नतों का नूर जलता है, जिस घर में अल्लाह के प्यारे नबी की सुन्नतों पर अमल किया जाता है, ऐसे घर में फिर अल्लाह की रहमत ही रहमत बरसती है। ऐसे घर में फिर कभी भी कोई परेशानी नहीं आती है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बिस्तर पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर खाना खाना कैसा है, इससे घर में कौन सी परेशानियां आती हैं। तो हम आपको बता दें कि बिस्तर पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर खाना खाने से ना सिर्फ रिस्क से बरकत खत्म होती है, बल्कि इस तरह से खाना खाने से इंसानी जिस्म को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। आजकल आपने देखा भी होगा कि बहुत से लोग अपने घरों में डाइनिंग टेबल पर या फिर बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं। इस तरह से खाना खाने से सुन्नत भी अदा नहीं होती है और यह सेहत के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी अक्सर ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर और अपने सब घर वालों के साथ में बैठकर खाना खाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाना इसलिए भी गलत है क्योंकि हम जिस जगह पर सोते हैं उसी जगह पर अगर हम बैठकर खाना खाएंगे तो इससे रिज़्क से बरकत ख़त्म होती है और घर में बेबरकती आती है। और यही नहीं, कुछ लोग तो बिस्तर पर बैठकर और तकिए का सहारा लेकर या फिर लेटकर खाना खाते हैं। याद रखें, इस तरह से खाना खाना और भी ज़्यादा गलत हो जाता है, इससे सेहत को और भी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। इसके अलावा आज के ज़माने में तो बहुत से लोग बिस्तर पर बैठकर और टीवी देखते हुए या फिर अपना मोबाइल चलाते हुए खाना खाते हैं। ऐसे खाने का ना तो ठीक से स्वाद का कुछ पता चल पाता है और ना ही ऐसे में खाना ठीक से चबाकर खाया जाता है। इसलिए फिर ऐसे खाया गया खाना इंसानी जिस्म को कोई भी फायदा नहीं पहुंचाता है। तिरमिजी शरीफ की हदीस से यह बात साबित है कि अल्लाह के प्यारे नबी जब भी खाना खाते थे तो आप हमेशा ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर ही खाना खाते थे। आपने कभी भी किसी ऊंची जगह पर या चारपाई पर बैठकर खाना नहीं खाया। इसलिए हम सबको भी चाहिए कि हम जब भी खाना खाएं तो ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर ही खाना खाएं और हो सके तो अपने सब घर वालों के साथ में बैठकर ही खाना खाएं। एक मर्तबा एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हो अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर से बरकत ख़त्म हो गई है, मेरी रोजी रोटी में खैर बरकत नहीं हो रही है, या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए सहाबी, मुझे लगता है कि आपके घर में ज़मीन पर बैठकर खाना नहीं खाया जाता है और आपके सब घर वाले अलग अलग खाना खाते हैं। तो यह सुनकर वो सहाबी अर्ज करने लगे, हाँ या रसूल अल्लाह, ऐसा ही है, मेरे घर में खाना चारपाई पर बैठकर खाया जाता है। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए सहाबी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर की रोजी रोटी में खैर बरकत हो तो तुम सब घर वाले ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर एक साथ में बैठकर खाना खाया करो, इससे तुम्हारे घर में खूब खैर बरकत होगी। दोस्तों, अब हम आपको साइंस और वैज्ञानिक के हवाले से बताते हैं कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने के बारे में आज साइंस हमें क्या कहती है। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसानी जिस्म को कौन कौन से नुकसान होते हैं।
याद रखें, आज साइंस का भी यही कहना है कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसान को कई तरह के नुकसान होते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में ज़्यादातर बिस्तर रुई के बने हुए होते हैं और आपको मालूम है कि रुई ऊर्जा के प्रभाव को रोकती है, यानी कि ऐसा बिस्तर इंसानी जिस्म से लीवर की ऊर्जा को बाहर निकलने नहीं देता है, जिसकी वजह से इंसान का पाचन तंत्र खराब होने लगता है, जिससे फिर अपच, गैस और पेट दर्द जैसी शिकायतें रहने लग जाती हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके आप कोशिश करें कि खाना हमेशा ज़मीन पर बैठकर और दस्तरखान बिछाकर ही खाया जाए। इसके अलावा आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग तो अक्सर जल्दबाजी के चक्कर में खड़े खड़े ही खाना खा लेते हैं, लेकिन याद रखें, खड़े होकर इंसान को कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। इससे इंसान का पाचन तंत्र सही से काम नहीं करता है, जिससे इंसान को फिर कई तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए याद रखें, खाना हमेशा खामोशी के साथ में बैठकर और धीरे धीरे और अच्छी तरह से चबाकर ही खाया जाए। इस तरह से खाया गया खाना ही इंसानी जिस्म को फायदा पहुंचाता है। इसलिए दोस्तों याद रखें कि बिना वजह के और बिना ज़रूरत के कभी भी आप बिस्तर पर बैठकर या फिर मेज़ या कुर्सी पर बैठकर खाना ना खाएं। इस तरह की आदत बना लेनी अच्छी बात नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी ने टेक लगाकर खाना खाने को बेहतर तरीका बताया है। याद रखें, हमारे लिए बेहतर यह है कि जैसा खाना खाने का तरीका हमारे प्यारे नबी ने हमें बताया है, उसी तरीके से हम सबको खाना खाना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस्लाम में खाना खाने का सही तरीका क्या है, यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी किस तरह से खाना खाते थे, खाने खाने का सुन्नत तरीका क्या है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब भी खाना खाने का इरादा करें तो सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को गट्टों तक ज़रूर धो लें। सिर्फ एक ही हाथ या अंगुलियां ना धोएं, बल्कि दोनों हाथ अच्छी तरह से गट्टों तक धो लें। सिर्फ एक ही हाथ धोने से सुन्नत अदा नहीं होगी, क्योंकि याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी जब भी खाना खाते थे तो पहले आप अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से गट्टों तक धोते थे। उसके बाद आप अपने हाथों को किसी तौलिए से या फिर रुमाल से नहीं पोंछते थे। लेकिन फिर जब आप खाना खा लेते थे तो उसके बाद में जब आप अपने हाथों को धोते थे तो उस वक्त आप अपने हाथों को किसी तौलिए से या फिर रुमाल से अच्छी तरह से पोंछ लेते थे। वो इसलिए ताकि हाथों में खाने का असर बाकी ना रहे। इसलिए खाना खाते वक्त आप भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि खाना खाने से पहले आप अपने दोनों हाथों को ज़रूर धोएं, मगर उस वक्त आप अपने हाथ किसी तौलिए से या रुमाल से ना पोंछें। लेकिन खाना खाने के बाद में जब आप अपने हाथ को धोएं तो उस वक्त आप अपने हाथों को अच्छी तरह से पोंछ लें, ताकि खाने का असर आपके हाथों में बाकी ना रहे। इसके अलावा दोस्तों, आप जब भी खाना खाना शुरू करें तो पहले आप बिस्मिल्लाह शरीफ ज़रूर पढ़ लें, यानी कि हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर ही खाना खाना शुरू करें। और बिस्मिल्लाह भी बुलंद आवाज़ में पढ़ें, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको भी बिस्मिल्लाह पढ़ना याद आ जाए और वो सब लोग भी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें। और अगर आप खाना खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएं तो फिर आपको जब याद आए तो उस वक्त आप यह दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाह व अव्वलहु व आखिरहु। इसका तर्जुमा ये है कि या अल्लाह, मैंने खाना खाने के शुरू में और आखिर में तेरा नाम लिया। इसके अलावा आप खाना खाते वक्त इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आप हमेशा खाना दाएं हाथ से यानी कि सीधे हाथ से ही खाएं, बाएं यानी कि उल्टे हाथ से कभी भी खाना ना खाएं, क्योंकि उल्टे हाथ से खाना खाना शैतान का काम है। इसलिए इससे अल्लाह के प्यारे नबी ने मना फरमाया है। और इसके अलावा आप जब भी खाना खाना शुरू करें तो उस वक्त आप अपना बायां पाँव बिछा दें और दाहिना पाँव खड़ा कर दें। अगर कोई भारी भरकम बदन या किसी में बहुत ज़्यादा कमजोरी है और वो इस तरह से नहीं बैठ सकता है तो फिर आलती पालती मारकर बैठने में भी कोई हर्ज नहीं है। दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखें, आप जब भी खाना खा लें तो उसके बाद में आप अपनी अंगुलियों को अच्छी तरह से चाट लें और बर्तन को भी अपनी अंगुलियों से अच्छी तरह से पोंछकर चाट लें। इसके अलावा अगर कभी खाना खाते वक्त कोई लुकमा छूटकर दस्तरखान पर गिर जाए तो आप उसको भी उठाकर फौरन ही खा लें, क्योंकि याद रखें, अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अगर आप उस लुकमे को उठाकर बाहर फेंक दोगे तो यह खाने की बेअदबी होगी और आपके घर से बरकत खत्म हो जाएगी। इसलिए आप यह गलती भी कभी भी ना करें। इसके अलावा यह भी ज़रूर याद रखें कि आप जब भी खाना खाएं तो बहुत ज़्यादा गर्म खाना कभी ना खाएं और ना ही कभी खाने को सूंघें और ना ही कभी खाने पर फूंक मार मार कर उसको ठंडा करें, क्योंकि यह सब काम भी खिलाफ अदब है और इससे भी घर से बरकत ख़त्म होती है। अगर हो सके तो आप खाना खाने की शुरुआत भी नमक के साथ में करें और खाने को ख़त्म भी नमक के साथ ही करें, क्योंकि ऐसा करने से आप बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहोगे, क्योंकि अल्लाह ने नमक में बहुत शिफा रखी है। खाना खाने के बाद में साबुन लगाकर अपने हाथों को धोने में भी कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा खाना खाने के बाद में हाज़रीन के लिए खैर व बरकत के लिए दुआ भी ज़रूर करें।
اس کے علاوہ دوستو یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کبھی بھی سونا اور چاندی کے برتنوں میں کھانا نہ کھائیں، کیونکہ سونا اور چاندی کے برتن میں کھانا کھانا جائز نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کا کسی بھی طرح سے استعمال کرنا بھی درست نہیں ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی سونا چاندی کا چمچ استعمال کرتا ہے یا پھر کوئی سونا چاندی کی تھالی استعمال کرتا ہے تو یاد رکھیں یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اس سے ہمارے پیارے نبی نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ دوستو کھانا کھاتے وقت ایک بات کا اور ضرور دھیان رکھیں، کھانا آپ ہمیشہ بیٹھ کر ہی کھائیں، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی کی سنت بھی ہے اور صحت کے لحاظ سے بھی ایسا کرنا بہت فائدہ مند ہے، یعنی کہ بیٹھ کر کھانا کھانا ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور آپ کھانا کھاتے وقت کھانا اتنا ہی لیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں، زیادہ کھانا لے کر آپ کھانے کو بیکار یا برباد نہ کریں، ایسا کرنے سے بھی ہمارے پیارے نبی نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اگر آپ زیادہ کھانا لے کر کھانے کو برباد کرتے ہو تو یہ بھی رزق کی بے ادبی ہوگی اور اس سے آپ کے رزق سے برکت ختم ہو جائے گی، اس لیے آپ کھانا کھاتے وقت یہ غلطی بھی کبھی نہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ جب بھی کھانا کھانے بیٹھیں تو پہلے آپ تھوڑا پانی ضرور پی لیں اور کھانے کے بیچ میں بھی تھوڑا پانی پی لیں، ایسا کرنا آپ کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ لیکن آپ کھانا کھانے کی آخر میں کبھی بھی بھول کر پانی نہ پئیں، اس کے بعد میں آپ کھانا کھانے کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہی پانی پئیں۔ یاد رکھیں جن لوگوں کو کھانا کھانے کے فوراً بعد میں پانی پینے کی عادت ہے تو ان کو ایسا کرنے میں تھوڑی تکلیف ضرور ہوگی، لیکن پھر دھیرے دھیرے ایسے لوگوں کو بھی اس کی عادت ہو جائے گی اور پھر ان کو ایسا کرنے کے بہت سارے فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی اور کے ساتھ میں کھانا کھا رہی ہیں تو آپ اس کو اکیلا چھوڑ کر کبھی بھی پہلے نہ اٹھیں، بلکہ جب تک وہ ساتھ والا کھانا نہ کھا لے تب تک آپ وہیں پر بیٹھے رہیں، یعنی کہ اس کو اکیلا کھانے پر چھوڑ کر آپ پہلے نہ اٹھیں۔ اور آپ جب بھی کھانا کھائیں تو آپ کھانے کو اچھی طرح سے چبا چبا کر کھائیں، ایسا کرنے سے پھر آپ کا کھانا ہضم ہونے میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور آپ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہو گی۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں تو اپنی بھوک سے تھوڑا کم ہی کھانا کھائیں، یعنی کہ خوب پیٹ بھر کر کبھی کھانا نہ کھائیں، یہ بھی آپ کی صحت کے لحاظ سے بہت فائدہ مند ہے۔